बच्चों आज हम सीखेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रियल नंबर से है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपके स्कूल्स में भी आएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इसको एक बार अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बताओ कि 4 की पावर n, 6 की पावर n, 8 की पावर n और 12 की पावर n क्या कभी वो ज़ीरो से एंड करेंगे। बेसिकली 4 की पावर n, 6 की पावर n, 8 की पावर n और 12 की पावर n वो कह रहा है कि अगर यहाँ 1 रख दो या फिर 2 रख दो n की जगह, या 3 रख दो। n हमारा नेचुरल नंबर होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की जगह नेचुरल नंबर रखो, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। और फिर हमसे पूछ रहा है क्या कभी एंडिंग इसकी ज़ीरो से होगी। देखो 4 की पावर 3 कितना होता है 64। तो आप देख सकते हो इसकी एंडिंग या तो 4 से हो रही है, या तो 6 से, या तो 4 से। ऐसी अगर मैं 4 की पावर 4 रखूँगा, उसका आंसर आएगा एंड में 6, फिर आएगा 4, ऐसे ही चलता जाएगा। 4 6 4 6 आता रहेगा। आप पुट करते रहो, 4 की पावर 5 रखोगे, फिर एंड करेगा वो 4 से। फिर 4 की पावर 6 रख के देखना, वो एंड करेगा 6 से। ऐसे ही चलता रहता है, पहले 4 फिर 6 फिर 4 फिर 6, ऐसे चलता रहता है ऑल्टरनेटिवली। सिमिलरली अगर आप मैं यहाँ n की जगह पे 1 रख देता हूँ तो आएगा 6, 2 रख देता तो फिर से आएगा 6। एंड देखो ये 6 से ही कर रहा है, 2 1 6, 6 का क्यूब रखा मैंने, 2 1 6 आया। देखो एंड किससे कर रहा है 6 से। तो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है हमसे कि यार आप अगर n की वैल्यू पुट करते जाओगे, क्या कभी वो एंड करेगा ज़ीरो से। क्या वो कभी एंड करने वाला है ज़ीरो से। तो यार इसमें भी दिख रहा है वो एंड नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर रहा। सेम ऐसे ही 8 की पावर 1 रखो 8 आएगा, 8 की पावर 2 रखोगे 64 आएगा। ऐसे ही रखते जाओगे यार, तो कभी भी ना एंड नहीं करेगा वो ज़ीरो से। ठीक है। सेम फॉर 12 की पावर 1 रखो, फिर 12 की पावर 2 रखो, 12 की पावर 3 रख के देख लो, तो वो कभी भी एंड नहीं करने वाला ज़ीरो से। तो उसका रीज़न क्या है कि ये कोई भी नंबर एंड नहीं कर रहे ज़ीरो से। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो 4 की पावर n को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 की पावर n। देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, उसकी पावर n है तो यहाँ मैंने n लिखा। सिमिलरली 6 की पावर n को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर क्या है n। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना मैं, और उसकी पावर कितनी है n ये रहा। मैंने 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। सेम 8 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि बच्चों 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये पावर n है तो n लिख दो। अच्छा 12 की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। अच्छा आपको पता है कोई भी डिजिट एंड करता है ज़ीरो से, उसके फैक्टर क्या होते हैं, या तो 2 होता है बच्चों और 5 होता है। 2 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 10 बनाता है, और 10 कैसा नंबर है जिसकी एंडिंग किससे है ज़ीरो से। फिर से सुन लो बच्चों, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ही 10 बना सकता है, यानी कि एंड करवा सकता है ज़ीरो से, है ना। जैसे 1000 को ले लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो वो 2 और 5 की फॉर्म में ही होगा। जिस बच्चों जैसे कि मान लो 20 है, मान लो 20, अब 20 का प्राइम फैक्टर निकालो तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख सकते हो 20 एंड कर रहा है ज़ीरो से, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है, 2 भी है 5 भी है, तभी वो एंड कर रहा है ज़ीरो से। तो जिसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा और 5 आएगा, वो एंड करेगा ज़ीरो से। तो बच्चों यहाँ पे 4 की पावर n में 2 और 2 तो है, 5 नहीं है। यहाँ 5 नहीं है, 5 ऐसे फैक्टर नहीं है। आप यहाँ पे भी देखो 2 है 3 है, यहाँ पे भी 5 नहीं है। 5 होता तो ये ज़ीरो हो जाता। खुद सोच लो, 6 है ये, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा 30। हो गया ना एंड ज़ीरो से।
आप यहाँ देखो 8 की पावर n है, यहाँ 2 की टर्म्स तो है, 2 फैक्टर है, 5 नहीं है, यहाँ फिर से 5 नहीं है यार, यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो ये एंड कैसे कर सकता है 0 से? समझ गए? ये 8 है। अब आप खुद सोचो, 8 की पावर n में यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 40 नहीं आ जाएगा? क्या 40 एंड नहीं कर रहा 0 से? सिमिलरली यहाँ 2 है 3 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो यार अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो कितना आता? 60 की पावर n। देखो एंड कर रहा है 0 से। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा यार, इन सब क्वेश्चन में, मतलब इन सब पार्ट में आपको लिखना क्या है? आपको सेम एक चीज ही लिखनी है कि ये नंबर, इनके फैक्टर 5 नहीं है। इन नंबर में, किसी भी नंबर में 5 एज ए फैक्टर है ही नहीं, ठीक है? अगर 5 होता फैक्टर तो ये सारे नंबर, इनकी जो एंडिंग है वो 0 से होती, क्योंकि इनके पास फैक्टर 5 नहीं है तो इनकी एंडिंग 0 से नहीं हो सकती। इसका इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चे, वो लिख के मैं दिखा देता हूँ वो फॉर्मेट। तो बच्चों आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर अगर 5 होगा तो वो एंड करेगा 0 से। तो यार यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 4 की पावर n क्या कभी एंड करेगा 0 से? तो आपको जैसे मैंने बताया था, कोई भी नंबर हो दुनिया में तो वो उसके पास अगर 0 है तो उसके फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5। फैक्टर मीन्स कि यार अगर मैं उस नंबर को 5 से डिवाइड करता हूँ या 2 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे 10 को मैं 5 से करूँगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, या फिर 10 को 2 से करूँगा तो 5 आएगा, डेसिमल फॉर्म में नहीं आएगा। कोई किसी का फैक्टर है तो पूरा डिवाइड होता है, वो डेसिमल में नहीं आता है ना। तो हमें पता है कि 4 की पावर n, देखो ये सारे ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से हो सकते हैं, आप एक कर लो आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो हमें पता है कोई भी नेचुरल नंबर जो कि एंड करेगा 0 से, कोई भी नेचुरल नंबर जो एंड करेगा 0 से वो डिवाइड होगा 5 से। मैंने अभी अभी दिखाया है, वो 5 से पूरा डिवाइड होगा, ठीक है? और डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा डिवाइड करेगा वो। तो अगर 4 की पावर n एंड करता है 0 से तो वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। पर हमें पता है 4 की पावर n क्या होता है? 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 उसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2, जहाँ पे 5 नहीं है, इसमें 5 एज ए फैक्टर है ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 के फैक्टर सिर्फ 2 ही है ना? 4 का फैक्टर सिर्फ 2 ही है, यहाँ 5 नहीं है, तो हम बोलेंगे 4 की पावर n कभी भी एंड नहीं करेगा 0 से, ठीक है? अगर मान लो यही 6 की पावर n के लिए आ जाए तो आप यहाँ 6 की पावर n लिखोगे, यहाँ इसके फैक्टर्स को 2 इंटू 3 लिखोगे, यहाँ पे फिर से वही लिखोगे कि 5 फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे फैक्टर 2 और 3 लिख दोगे, 2 और 3 कर दोगे, और 4n की जगह 6n लिख दोगे। सेम 8 की पावर n की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपको बस 8 की पावर n लिखना है, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे। 8 के केस में 8 की पावर n को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर क्या रहेंगे? सिर्फ 2 ही रहेगा, और यहाँ 4n की जगह लिख दोगे आप 8n। उसके बाद 12n के केस के लिए आप 4n की जगह लिख दोगे 12n, इस 4n की जगह लिख दोगे 12n, और 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n, सेम सारी चीज़ें, और यहाँ पे फैक्टर लिखोगे 2 और 3, 4n की जगह लिख दोगे 12n। बस यही करना है, आप एक ही आप फॉर्मेट याद कर लो, सबके लिए सेम ही आंसर होगा।